हेलो एवरीवन, लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। आज जो पेपर था कि सीटेक के पेपर ऑलमोस्ट जो 14 तरीके थे वो फिनिश हो चुके हैं। पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की, जो मैं डिस्कस करने वाली बहुत ही मिनिमम टाइम में सिर्फ आंसर बताऊंगी, डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि डिस्क्राइब के लिए अलग से वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमने पेपर लिया ये सेट नंबर ई है, ठीक है। सेट नंबर ई में हमारा जो पेपर 2 हुआ था सीटेक का, जितने भी बच्चों ने सीडीपी देखी होगी उसमें कितने स्कोर आ रहे हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। चेक करने के बाद देन उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे कि आंसर किया है, तो हम देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज एजम्पशन वाला है, जो हमेशा पूछा जाता है और ये हर टॉपिक में से पूछा जाता है। तो हम इसमें से राइट ऑप्शन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में अभिकथन पूछा गया कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है, मतलब घबरा जाती है जब भी शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए या जवाब देने के लिए हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये उसके दिमाग में एक धारणा है, ये पहले से ही सोचा। तो इसका कारण दिया, क्योंकि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम सही व्याख्या के बारे में सोचें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कभी भी बच्चा, अगर हमें देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हेजिटेशन करते हैं, पीछे की तरफ बैठते हैं, जब भी उनसे क्वेश्चन करो तभी हैंड ऊपर करते हैं, अदरवाइज हैंड ऊपर नहीं करते। तो उनके मन में पहले से ही डर बैठा होता है कि टीचर हमसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका आंसर हमें ना पता और हमारी बेइज्जती ना हो जाए क्लास में। तो ऐसे बच्चों के लिए कभी भी ये सही व्याख्या की गई है, पूरा एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पता ही है कि जहाँ पर बच्चों को पूरी तरीके से, हम कह सकते हैं, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या होनी चाहिए, उनकी अनुसार शैक्षिक नीतियों को संशोधित करता रहता है, ठीक है। हम ऑप्शन कर रहे हैं ताकि आपको इजीली हम चेक कर सके, आप चेक कर सको। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण दीजिए। अभिकथन दे रखे लोकेश की एक संकल्पना यानी दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशान करती है। यह समझना कि भावना स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनिमित सीखने को संशोधित कर सकती है। देखिए, लोकेश ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह की उसकी सोच है। समावेशन मतलब होता है कि आपको क्लास इंक्लूसिव क्या होती है, क्लास इंक्लूसिव भी आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये जिसकी व्याख्या दे रखी है तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको भी पता है जी, इसका राइट ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड है कि सीखने के अनुभवों के बच्चों की संज्ञान क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। हम ऑप्शन आंसर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, जिसमें समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है फोर्थ है, वो कैसे गलत है हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। निम्न स्तर के लिए बोला गया है, ठीक है। आगे है विशेष, क्योंकि विशेष बच्चों की मुख्यधारा कक्षा में सीखने की संभावना नहीं है। नहीं तो ऐसा कि तो रोंग है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो हमने लिया है फोर्थ है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। थर्ड है कि यहाँ पे लिखा है 10 साल की कपुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकते हैं। कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आलम्बन यानी उसको हेल्प मदद करनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा नहीं चाहिए। नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो राइट ऑप्शन इज, मैंने बता दिया, थर्ड है, ठीक है। अगला है 7th क्वेश्चन। ली वाइगोस्टी के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए। देखिए, 7th क्वेश्चन में सीधा आपको आंसर है। ली वाइगोस्टी की अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें कहा गया था, इसमें फोर्थ ऑप्शन इज राइट है 7th का, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन करने का पालन करना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा, देखिए कॉम्पिटिशन की भावना प्रोत्साहित नहीं करती, वो हतोत्साहित करती। कंटस्ट कभी भी नहीं कराया जाता, ज्ञान को लर्निंग करता, हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ही आपको पता चल गया होगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लॉइस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का हमेशा पूछा जाता है, और ये अगर आपने एक आध वीडियो देखी जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बता रखा था तो वो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रिपीट हो रहा है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव क्या था कि बुद्धि जो होती है, बुद्धिमत्ता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट है इसमें, कि बुद्धिमत्ता अकेडमिक सफलता का असफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है कि आप कितने रेलिवेंट है, ठीक है।
नाइन्थ का जो है हमारा, सॉरी नाइन्थ का हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है, ये बाय मिस्टेक हो गया, इसका थर्ड है कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? लक्ष्य अभिविन्यास का सिद्धांत का जो उदाहरण है, फोर्थ ऑप्शन है, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, हम जल्दी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे ना मुझे एक डाउट हुआ कि जब ये क्वेश्चन किया ना, जब मुझे क्वेश्चन पेपर दिया गया तो इसमें से ना 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन नहीं है। ये बाद में डिस्कस करूंगी एक बार स्टूडेंट से कि पता चले कि बीच में से क्वेश्चन कहाँ चले गए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर देखिए। 18 का क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन है इस फोर्थ है, कह रहे लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावी होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत ऑप्शन है। लड़की अनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से कमजोर होती है, ऐसा भी नहीं है, ये नेगेटिव है। तो दोनों ही नेगेटिव सेंस में, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। अगला है 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन में हमारा काफ़ी बड़ा है तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। 19 का थर्ड ऑप्शन इज राइट है, इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट है। जिसने भी आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट है। 19 क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 20 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी सीखने के आकलन का एक उदाहरण है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए आकलन के लिए हमेशा पूछा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑन लर्निंग, तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआती प्रश्नोत्तरी या विचार मंथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 में जो पूछा गया है इसका राइट ऑप्शन मैं बता देती हूँ पहले से ही, क्योंकि आपको पता चले दोनों ही गलत है। क्योंकि भय और तनाव का वातावरण बनाए रखने के लिए बच्चा सचेत और हरदम तैयार रखता है, सार्थक सीखने को सुसंदिग्ध रखता है। क्योंकि अधिगम केवल जहाँ ऑप्शन आ जाए वो नेगेटिव टेंस होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है और ऊपर वाला भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ है। केवल वाले टैग वर्ड्स जिसने सीखे होंगे तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। 22 क्वेश्चन नंबर बारे में बात करते हैं। 22 में क्या लगा, नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित से कौन सी प्रभावी होगी? इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत करता है, 11 उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन किसी भी अवधारणाओं के बीच में संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा नहीं देता। एक परिभाषा देना और याद करना है तो नेगेटिव सेंस में ये भी नेगेटिव है। तो राइट ऑप्शन इज हमारा फर्स्ट और सेकंड है 22 का, तो यानी कि राइट ऑप्शन सेकंड। चलो अगले के चलते हैं। 23 ऑप्शन, लीव वैगोस्टी के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखती है? तो लीव वैगोस्टी के सीधा आंसर है संयोगात्मक प्रतिक्रिया को देखती है, यानी कि मतलब एक दूसरे से सहयोग की भावना विकसित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 24 का जो ऑप्शन हम देखेंगे इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट है कि छात्रों को उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करने चाहिए। आप एक शिक्षक को और आलोचनात्मक और रचना और क्रिटिकल थिंकिंग किस में होगी, प्रोत्साहित किस में करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। याद करने वाली थ्योरी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, परीक्षण से कुछ नहीं होता, नोट्स बनाने से भी कुछ नहीं होता। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। 25 का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। काफ़ी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे कि इसमें थोड़ा सा बच्चों को क्रिटिकल करने की कोशिश की गई है, मतलब घुमाने की कोशिश की गई है। फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे, इसका आंसर अभी मैं बताऊंगी आपको आराम से। 25 का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। उसने कहा कि फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स की अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जहाँ फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगी। निम्नलिखित कौन सी संरचना फीजा की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? संज्ञानात्मक सोच है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से होता है, जिसमें बच्चा खुद अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ों को सोचता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आंकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है, उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और उसके निर्देश की आवश्यकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर हम आंसर देखें, हालांकि अंतर समूह व्यक्ति का भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश जो बच्चे होते हैं, अधिकांश विद्यार्थी वो क्या होते हैं? कल्पनाशील, यानी कि राइट ऑप्शन इज है कल्पनाशील के खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे को डैश को मानता है, लीव गाइस टू डैश को मानता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। आत्म केंद्रित इकोसेंट्रलिज्म, यानी कि आत्म केंद्रित, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है इसका 28 का। ठीक है, अगला चलते हैं 29 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? अगर हम इसकी राइट ऑप्शन देखें 29 का इस थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पैदा और पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो अगला ऑप्शन है 30वां है
अभी कथन वाला फिर पूछ लिया, अजम्पशन वाले क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बच्चा एक सार्वभौमिक निर्माण होता है। अगर इसका राइट ऑप्शन देखें तो इसकी ए व्याख्या नहीं करता, दोनों ऊपर से दोनों से ये, लेकिन ए वी की व्याख्या पूरी तरीके से नहीं करता। तो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं सीडीपी के। बीच में से जो क्वेश्चन दिख रहे थे आपको वो पता नहीं कहाँ हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एसएसटी के क्वेश्चन, जो बच्चे पेपर 2 के एसएसटी के रहे। ये क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स बताते कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और बाकी देखते हैं आगे की तरफ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।